नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है सुशांत और दिशा के मामले में। बहुत सारे लोग जो इसमें एक्यूज्ड हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ है और संगीन आरोप लगे हुए हैं, वो कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें लुकआउट नोटिस से राहत मिल जाए और उसके बाद उनकी पूरी कोशिश है कि किस प्रकार से वो या तो देश छोड़ के भाग जाएं या कोई ना कोई ऐसा तिकड़म कर दें जिसमें कि ऐसा लगे कि वो शायद बरी हो गए हैं, और उसकी पूरी तैयारी चल रही है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम लोग फिर एक बार दोबारा सामने आए हैं, क्योंकि ये जब तक इस मुद्दे को हमें मजबूती से सामने रखना पड़ेगा, और हमको मालूम है कि ये वक्त थोड़ा सा शाम का वक्त है, आप सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, और मंडे है, वर्किंग डे भी है, बहुत सारे लोग ऑफिस में होंगे, लेकिन फिर भी हमने तो अपनी लड़ाई जारी रखनी है। इसलिए हम अभी जुड़ रहे हैं। सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशांत के मामले में ये कोशिश हो रही है कि रिया चक्रवर्ती हों या रिया के भाई हों या सैमुअल मिरांडा हों या और जो बाकी लोग हैं, संदीप सिंह हों। संदीप सिंह का तो इस तरह से उसमें पूरी तरह से ये नहीं है, लेकिन ऐसे लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनको इस केस से राहत मिल जाए, और उनकी प्लानिंग यही चल रही है। अभी एक ताजा मामला सामने आया है जिसमें हमारे एसएसआर वॉरियर ने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं बहुत सराहना करता हूं, बहुत बधाई देता हूं सचिन भाई की कि उन्होंने आरटीआई लगा करके पूछा और उसमें एक जवाब आया है। आरटीआई किसे कहा? नीति आयोग को हमारे एसएसआर वॉरियर ने, सचिन बनोज जी ने प्रश्न पूछा था कि क्या सौभिक चक्रवर्ती, जो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, क्या वो नीति आयोग में कोई काम करते हैं? ये सवाल क्यों पूछा उन्होंने? सवाल इसलिए पूछा क्योंकि सौभिक चक्रवर्ती ने संभवतः कोर्ट में एक एफिडेविट में यह कहा है कि वो सरकारी जो विभाग है, जो सरकार का हिस्सा है नीति आयोग, उसमें काम करता है, इसलिए उनको लुकआउट नोटिस से बाहर किया जाए, उनके खिलाफ जो लुकआउट नोटिस है उसको खारिज कर दिया जाए। क्या पूरा मामला है? सचिन, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी थोड़ी देर में सचिन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सचिन हमें बताएंगे कि लुकआउट नोटिस क्यों खारिज करने के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात मित्रों ये है, खासतौर से हमारे जो एसएसआर वॉरियर है, हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद जो मामला पूरे देश भर में उठा है, और सरकार भी बैकफुट पर है, बहुत सारी विपक्ष की पार्टियां भी बैकफुट पर हैं, और कल जो रैली हुई है मुंबई में, उसके बाद जरूर कोई पॉलिटिकल मूव केंद्र सरकार का होगा, और संभवतः इसके सहारे कुछ ना कुछ बात बनने वाली है। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी ये भी देख रही होगी कि किस मुद्दे पर हम अपने अपोजिशन को बैकफुट पे कर सकते हैं। और कल जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जरूर उनके लिए खतरे की घंटी अब बजने वाली है। सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सचिन, नमस्कार। नमस्कार। आपने जो आरटीआई लगाई थी, वो आरटीआई क्या थी? आज हम संक्षिप्त में ये लाइव पे जा रहे हैं, बहुत संक्षेप में हम आज इस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आरटीआई क्या थी ये बताइए, और आपने ये क्यों लगाई? जी एक्चुअली आशुतोष जी, आरटीआई नहीं था, ये एक ग्रीवेंस डाला था मैंने सीपी ग्राम्स में, मतलब प्रधानमंत्री का और जो बाकी मिनिस्ट्रीज का जो पोर्टल है जहां पे आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं, उसे सीपी ग्राम्स बोलते हैं। तो वहां पे मैंने आरटीआई डाला था नीति आयोग को कि ये जो सौभिक चक्रवर्ती है, जिसने अपने एलओसी को क्वाश करने के लिए जो पिटीशन डाला था, वहां पे उसने मेंशन किया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीति आयोग और बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहा है।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग के साथ उसका मतलब कनेक्शन है और वो वहां पे काम कर रहा है। हालांकि वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहा है जिनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है G20 समिट के लिए और नीति आयोग और बाकी चीजों के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो नीति आयोग के कोई पर्सन है, कोई मेन पर्सन है, वो इसके साथ हैंडशेक कर रहे हैं, ऐसे फोटोग्राफ्स आया है। फिर नीति आयोग के थोड़े लोगों ने शोभिक चक्रवर्ती को ट्विटर पे टैग भी किया है थैंक यू करते हुए। तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा ये आया कि ये जो ड्रग पेडलर है, जो 3 महीने या 6 महीने जेल में रहा है ड्रग पेडलिंग के चार्जेस पे, और जिसके ऊपर अभी भी 3 एजेंसीज के केसेस है, हाउ कम दिस गाय इज गेटिंग द सपोर्ट ऑफ नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए मैंने ग्रीवेंस डाला था। तो इस ग्रीवेंस में ये इंफॉर्मेशन आया, उन्होंने बोला कि नीति आयोग का इस आदमी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और नीति आयोग में कोई शोभिक चक्रवर्ती नाम का कोई भी आदमी काम नहीं कर रहा है। तो जो इसने अपने एलओसी क्वाश करने के लिए पिटीशन में जो इसने इंफॉर्मेशन डाला कि आई एम कनेक्टेड विथ नीति आयोग, आई एम वर्किंग विथ नीति आयोग, मतलब या तो ये झूठ है या तो ये कोई साजिश है, दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाई विल दे लाई, बिकॉज देयर रेपुटेशन इज एट स्टेक। सो डेफिनेटली दिस गाय इज लाइंग और हिज फर्म इज लाइंग। हो सकता है कि इस कंपनी ने इसको जानबूझ के हायर किया हो और इसको क्लीन चिट दिलवाने के लिए या इसको बाहर भेजने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा हो। तो अगर इस आदमी ने झूठ बोला है बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने, तो ये एक एविडेंस हो सकता है कि नीति आयोग का इस आदमी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ये आदमी का नीति आयोग से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब इसका जो एलओसी क्वाश हुआ है वो गलत है और इसका एलओसी फिर से क्वाश नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर एलओसी फिर से लगना चाहिए और फ्रैंकली दोनों भाई बहन अरेस्ट होने चाहिए। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।